हेलो एवरीवन, द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हमारा सेकंड लेक्चर है एसक्यूएल पर। इसके पहले हमने डीडीएल के बारे में बताया था। आज हम देखते हैं कुछ नया। स्लाइड पर चलते हैं। तो ये हमारी स्लाइड है। आज हम पढ़ते हैं ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड क्या होती है? इसका जो यूज होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड पर होता है। इसका उपयोग टेबल, डेटाबेस, व्यू या फिर इसमें कॉलम को पूरी तरह से हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इसके आगे हम और भी जानते हैं कि ड्रॉप करने के बाद डेटा वापस नहीं आता है, मतलब ये डेटा कैसे होता है, परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि 2 मिनट रुकें आप। तो यहाँ पर देखें आप कि हम इसके बारे में जानते हैं। ये हमारी क्या है, ड्रॉप डेटाबेस। इसका मतलब होता है टेबल में जो डेटाबेस है उसको हम हटाने का काम करते हैं। तो इसका एक सिंटैक्स होता है जिसका नाम हम देखते हैं क्या कैसा सिंटैक्स है। ये ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस। इसमें क्या है, डेटाबेस अंडर स्कोर नेम सेमीकोलन, मतलब ये क्या है, डेटाबेस का नेम यहाँ पर आएगा। तो एग्जांपल में देखते हैं हम यहाँ पर क्या है, ड्रॉप डेटाबेस स्कूल सेमीकोलन, मतलब जो स्कूल है वो डेटाबेस का नेम है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉप का यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पूरा जो स्कूल डेटाबेस है हमेशा के लिए यहाँ से कैसा हो जाएगा, हट जाएगा। इसमें हम अगर टेबल को क्रिएट करते हैं या उसको हटाने का काम करते हैं तो ड्रॉप टेबल जो है उसमें क्या है, इसका एक सिंटेक्स होता है ड्रॉप टेबल, टेबल अंडरस्कोर नेम सेमीकोलन, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, टेबल का नेम आएगा। क्या होता है, तो यहाँ पर देखें एग्जांपल में ये ड्रॉप है हमारा और ये टेबल है, तो इसका नाम क्या है, स्टूडेंट है। क्या नाम है, स्टूडेंट है। तो जैसे हम स्टूडेंट सेमीकोलन यहाँ पर अगर ड्रॉप करते हैं टेबल में से, तो इस पूरी टेबल में से जो स्टूडेंट की टेबल रहेगी उसका पूरा डेटा कैसा हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसमें एक ड्रॉप कॉलम भी होता है। क्या होता है, ड्रॉप कॉलम। ठीक है ना। क्या होता है, ड्रॉप कॉलम भी होता है। इसमें क्या करते हैं, हम कॉलम को हटाने का काम करते हैं। इसके सिंटेक्स पर अगर जाएंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं अल्टर टेबल, टेबल अंडरस्कोर नेम और यहाँ पर ड्रॉप कॉलम अंडरस्कोर नेम सेमीकोलन। तो ये इसका सिंटेक्स है कि कॉलम को हम कैसे हटाते हैं। इसके एग्जांपल में देखते हैं हम अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप एज सेमीकोलन। तो यहाँ पर जो एज दिया हुआ है ये कॉलम से कैसा हो जाएगा, हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कमांड पर चलते हैं, ड्रॉप कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब नियम हटाना। नियम को कैसे हटाते हैं, एग्जांपल से देखते हैं हम अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की सेमीकोलन। ठीक है ना। तो ये एग्जांपल से, ये यहाँ पर क्या है, प्राइमरी की है, मतलब हमने जो टेबल बनाई हुई है उसमें ड्रॉप कमांड का यूज करके प्राइमरी की को वहां से हमने क्या कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे ड्रॉप व्यू। ड्रॉप व्यू क्या होता है, मतलब जो व्यू है जो हमको दिखाई दे रहा है उसको हटाने का काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ड्रॉप व्यू स्टूडेंट अंडरस्कोर व्यू सेमीकोलन, ये इसकी कमांड होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये हमारी क्या है, ट्रंकेट कमांड है। कौन सी कमांड है ये, ट्रंकेट कमांड है। ट्रंकेट में क्या होता है, ट्रंकेट एक डीडीएल कमांड है। इसका यूज टेबल को में जो डेटा होता है उसको पूरा डिलीट करते हैं हम या हटाने का काम करते हैं, लेकिन टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहता है। ठीक है ना, जो उसकी संरचना होती है वो कैसी रहती है, बनी रहती है। ट्रंकेट करने के बाद डेटा वापस नहीं आता है, हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। ट्रंकेट टेबल मतलब हम टेबल, जो टेबल है हमारी उसमें से डेटा को कैसे हटाएंगे उसका सिंटेक्स देखते हैं हम। ट्रंकेट टेबल, टेबल अंडरस्कोर नेम सेमीकोलन, ये क्या है आपका पूरा सिंटेक्स है। तो यहाँ से हम क्या हटाने का काम कर रहे हैं, टेबल का डेटा हटाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखें, ट्रंकेट, ये हमारी क्या है, ट्रंकेट टेबल है और ये हमारी स्टूडेंट्स
सेमीकोलन ये हमारी टेबल का नाम है, तो हम इसको हटाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टेबल जो है इसमें नोट दिया गया है, टेबल जो है वो किस नाम की है, स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट टेबल खाली हो जाएगी, लेकिन टेबल डिलीट नहीं होगी, मतलब टेबल बनी रहेगी। इसमें ट्रंकेट काम कैसे करता है इस पर देखते हैं हम। ट्रंकेट कैसे काम करता है देखें जरा। तो पूरा डेटा एक साथ हटाने का काम करता है। वेयर क्लॉज का उपयोग नहीं करता है, क्या नहीं करता है, उपयोग नहीं करता है। बहुत फास्ट होता है, कैसा होता है, बहुत फास्ट होता है। मेमोरी फ्री कर देता है, मतलब जब उसमें से डेटा हट जाएगा तो मेमोरी फ्री हो जाएगी और ये स्पीड में काम करता है। कौन, ट्रंकेट। इस प्रकार से ये काम करता है। इसके बाद सेकंड आती है हमारी, अभी इसके पहले हमने डीडीएल पढ़ा हुआ था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये हमारी सेकंड है। इसमें है डेटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मतलब ये मैनिपुलेशन का काम क्या करता है भाई, इसमें हमारे कई प्रकार के काम होते हैं डेटा के साथ में काम करने के लिए। जैसे इंसर्ट कमांड होती है, इसमें अपडेट कमांड होती है, डिलीट कमांड होती है और सेलेक्ट कमांड होती है। तो सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड की अगर हम बात करें तो इंसर्ट मतलब जब हम डेटा लेने का काम करते हैं और टेबल में जोड़ने का काम करते हैं, तब हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कि डेटा अगर हमको ऐड करना है, टेबल में कोई नया डेटा लेकर आना है या उसमें रखना है, तो यहाँ पर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मतलब ये क्या है, स्टूडेंट के अंदर जो हमारी टेबल बनी हुई है उसमें आईडी है, नेम है और एज है। तो हम इसमें आईडी नंबर देंगे, नेम देंगे, एज देंगे। कुछ वैल्यू रहती है हमारे पास जो आईडी के लिए यूज़ की जाती है। जैसे यहाँ पर 1 यूज़ किया गया है, यहाँ पर नेम में राहुल यूज़ किया गया है, यहाँ पर 20 यूज़ किया गया है। ये किसके अंदर रहेगा, टेबल के अंदर जो हम इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। हम आपको प्रैक्टिकल भी बताएंगे, लेकिन अभी थ्योरी भी बताने का काम कर रहे हैं। सेकंड कमांड है हमारी अपडेट। अपडेट का मतलब ये होता है जो हमारी टेबल है उसमें अगर हमने कोई डेटा पहले से बना के रखा है और हमें चेंज करना है, बदलना है, उसके लिए हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं। जैसे टेबल का जो डेटा होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें अपडेट कमांड यूज करनी पड़ेगी। तो हमारे पास एक टेबल है, उसका नाम है स्टूडेंट। क्या नाम है, स्टूडेंट। उसमें हमने क्या कर दिया, जो एज है उसको सेट कर दिया 21 और वेयर आईडी जो हमारी कहाँ पर कितनी है, वहां पर 1 है। तो हम इस प्रकार से अपडेट कमांड का यूज करेंगे, मतलब जो पहले डेटा था उसको हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। इसमें एक डिलीट कमांड भी होती है, डेटा हटाना, मतलब जो हमारे पास डेटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो टेबल से डेटा हटाना, मतलब टेबल में जो डेटा बना हुआ है हम उसको डिलीट कमांड के माध्यम से उस टेबल के डेटा को हटा सकते हैं। तो इसमें एक सिंटेक्स है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल 1 सेमीकोलन, मतलब जो हमारे पास 1 है हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, ठीक है ना। किसके अंदर, टेबल के अनुसार डिलीट कमांड का यूज करके, ठीक है ना। इसको हम डिलीट कर सकते हैं। इसमें एक सिलेक्ट कमांड भी आती है, टेबल का डेटा देखना, मतलब ये है कि अगर हमने कोई टेबल बना ली है उसके अंदर डेटा रखा हुआ है और अगर हम उसको एसक्यूएल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जैसे ही हम एसक्यूएल पे जाके रन करेंगे तो इस प्रकार से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम, ये हमारी क्या है, कोडिंग है एक प्रकार से, ठीक है, लेकिन इसको हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जैसे ही आप रन करेंगे तो वहां पर ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टूडेंट के अंदर जो भी डेटा हमने बनाया हुआ है या रखा हुआ है वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा टेबल के रूप में, एक रिकॉर्ड के रूप में, ठीक है ना। थर्ड आता है आपका DQL। क्या आता है, DQL। इसमें क्या होता है, डेटा क्यूरी लैंग्वेज की बात की जाती है। इसका फुल फॉर्म क्या है, डेटा क्यूरी लैंग्वेज, मतलब डेटा को देखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया DML में कि अगर हम सेलेक्ट का यूज करते हैं तो ये पहले से एक बनी हुई टेबल होती है, उसको जैसे ही हम SQL कमांड पर जाते हैं और रन करते हैं तो हमें इस प्रकार की कोडिंग टेबल में कन्वर्ट हो जाती है और हमको स्क्रीन पर दिखाई देती है। मतलब ये जो यहाँ पे फ्रॉम दिखाई दे रहा है ये मतलब सीधा क्या है, स्टूडेंट से संबंधित, स्टूडेंट नाम की एक हमारे पास क्या है, टेबल है जिसको हम स्क्रीन पर देखना चाहते हैं और ये क्या है, उस टेबल की क्या है, कमांड है। यहां पर एक और 4th नंबर पे आता है जिसको हम कहते हैं DCL। क्या कहते हैं, DCL कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या करता है, मतलब ये परमिशन देने या हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
इसमें हमारे पास ग्रांट होता है और एक रिवोक होता है। इनका यूज हम देखते कैसे होता है। जो ग्रांट होता है एसक्यूएल की एक कमांड है जिसका उपयोग यूजर या रोल को डेटाबेस के ऑब्जेक्ट जैसे टेबल, व्यू, डेटाबेस आदि वगैरह होते हैं इन पर इन पर अधिकार देने के लिए किया जाता है। मतलब ये क्या काम करता है, परमिशन देने का काम करता है। ग्रांट मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज की परमिशन देना, ठीक है ना। अब ग्रांट कमांड जो है, ग्रांट कमांड की मदद से हम यह तय करते हैं कि कौन सा यूजर क्या कर सकता है, जैसे डेटा को देखना, जोड़ना, बदलना, हटाना, मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के उपयोग हम कर सकते हैं। इसमें एक रिवोक भी होता है। रिवोक कमांड, जो रिवोक कमांड होती है, ये एसक्यूएल की भी एक कमांड है जिसका उपयोग यूजर या रोल से पहले दी गई परमिशंस वापस लेने के लिए किया जाता है। मतलब ग्रांट जो कमांड का उपयोग कर रहे थे हम, उसमें हम परमिशन देने का काम कर रहे थे, लेकिन रिवोक में हम क्या कर रहे हैं, उन परमिशंस को वापस लेने का काम कर रहे हैं। तो इसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। 5th नंबर पे आती है आपकी टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, इसमें कुछ कमांड होती है, जैसे कमिट की बात की जाती है। तो कमिट एसक्यूएल की एक टीसीएल मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, लैंग्वेज कमांड है जिसका उपयोग डेटाबेस में किए गए बदलावों को स्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। मतलब जो भी उसमें बदलाव किए गए हैं, हमने परिवर्तन किया गया है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित करने के लिए उसका उपयोग करते हैं स्थायी रूप से। इसका एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स हमारे पास कमिट सेमीकोलन। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मतलब हमने क्या किया, एक टेबल है हमारे पास स्टूडेंट नाम की, उसमें इंसर्ट किया आईडी, आईडी नेम और मार्क्स। तो यहाँ पर उसमें कुछ वैल्यू दी जाती है, जैसे 1 मतलब हमारी आईडी हो गई, राहुल ये इसका नेम हो गया, और मार्क्स यहाँ पर 85 सेमीकोलन हो गया, और यहाँ पर कमिट क्लोज हो गया सेमीकोलन से। सेमीकोलन अगर लास्ट में लग जाता है तो ये किस प्रकार, इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब यहाँ पर आके हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है। अगर हम इसी में अपडेट कमांड, कौन सी कमांड, अपडेट कमांड का अगर यूज करते हैं, तो अपडेट कमांड में अगर ये वाली जो 85 वैल्यू है, यहाँ पर अगर हम 78 कितना 78 या 90 का यूज करना चाहें तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपडेट कमांड चलाकर। तो यहाँ जो वैल्यू दी है 85, ये यहाँ पर चेंज आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी टेबल के अंदर। इसके बाद देखते हैं इसमें एक जो रोल बैक की हम बात कर रहे थे, ये रोल बैक है हमारा। रोल बैक एसक्यूएल की एक टीसीएल मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड है। क्या है, कमांड है जिसका उपयोग डेटाबेस में किए गए अस्थायी मतलब टेम्परेरी बदलावों को वापस लेने, रद्द करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। रोल बैक का ही मतलब होता है, बैक मीन्स होता है वापस लेना। जैसे इसके पहले हमने क्या बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, आदेश देने का काम करते हैं, इसके पहले जो कमांड बताई थी। लेकिन जो रोल बैक होता है इसमें आदेश को हम वापस लेने का काम करते हैं, रद्द करने का काम करते हैं। तो रोल बैक का जो सिंटैक्स है वो इतना ही है। यहाँ पर रोल बैक सेमीकोलन लगा हुआ है यहाँ पर। इसका एक एग्जाम्पल भी है, इंसर्ट के बाद रोल बैक को यूज करते हैं हम। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट नाम की एक टेबल है हमारे पास, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा को हम लेना चाहते हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करने का काम कर रहे थे। यहाँ पर जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, मार्क्स हो गया। अब इसमें कुछ वैल्यू दी जाती है, जैसे वैल्यू यहाँ पर 2 दे दी हमने, अमित नाम का एक नेम दे दिया यहाँ पर मार्क्स दे दी 70। तो इस प्रकार से हम ये नंबर दिए। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या हो गया, रोल बैक सेमीकोलन मतलब यहाँ पर ये क्लोज हो गया, टर्मिनेट हो गया, क्योंकि सेमीकोलन लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखें, कमिट से पहले किए गए बदलावों को रोलबैक द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है, रोलबैक द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट और आता है जिसको हम कहते हैं सेव पॉइंट। क्या कहते हैं, सेव पॉइंट एसक्यूएल की एक टीसीएल क्या होता है, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, कमांड है, जिसका उपयोग ट्रांजैक्शन के बीच में एक पॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है,
पॉइंट बनाने के लिए किया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर पूरे ट्रांजैक्शन को नहीं बल्कि उसी बिंदु तक बदलाव वापस लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सेव पॉइंट और SP1 सेमीकोलन इसका नेम है ये। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, टेबल के जो एक टेबल है स्टूडेंट नाम की, उसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटा को डिलीट कमांड से उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट पर जाएंगे, जो टेबल बनी हुई है स्टूडेंट टेबल, उस पर जाएंगे और वहाँ पर डिलीट कमांड चलाएंगे। लेकिन डिलीट कमांड कहाँ चलेगी, वेयर ID = 3 सेमीकोलन, मतलब ID जो है हमारी वो कितने नंबर की है, 3 नंबर की। जैसे क्या है 1 2 3, ये सब क्या है, ID है आपकी, क्या है ये ID है, ये सब क्या है ID है। अब इसमें क्या है, रोल बैक का मतलब ये होता है जहां से हमने स्टार्ट किया था, जो हमने यहाँ पर अधिकार लिए थे उनको हम वापस ले लेंगे। तो रोल बैक टू SP1 मतलब ये कहाँ पे चला जाएगा, फिर से यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें SQL कांस्टेंट के कुछ नियम हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक पहचान, मतलब ये अगर हमने किसी ID पर प्राइमरी की का यूज कर लिया तो वो नंबर हम दोबारा नहीं ले सकते। फॉरेन की बात करें तो हमारे पास एक टेबल है और एक और दूसरी टेबल है, उन दोनों टेबल का आपस में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो उस प्रकार से हमारी फॉरेन की कहलाती है। यूनिक की मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, अगर जैसे 1 रख दिया हमने तो हम दोबारा 1 नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकते। नॉट नल मतलब खाली नहीं हो सकता है, वैल्यू उसमें रखनी पड़ेगी। चेक मीन्स होता है कंडीशन लगाना, जैसे अभी आपने पहले वाले लेक्चर में देखा होगा, उसमें हमने चेक का यूज किया था। जैसे चेक में हमने रख दिया I <= 5 रख दिया, तो ये जो कंडीशन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये पहले कहाँ जाएगी, अगर I की वैल्यू हमने पहले ही रख दी 1, तो फिर 2 तक जाएगी, 3 जाएगी, 4 जाएगी और 5 तक जाएगी। क्यों, क्योंकि I की अगर वैल्यू हम 4 रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या कैसा है, 5 से छोटा है। लेकिन अगर 5 को रख देते हैं हम यहाँ पर, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशन लगाते हैं। SQL के कुछ फायदे भी हमारे पास, आसान है सीखने में, तेज और शक्तिशाली है, सभी बड़े डेटाबेस सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, जितने भी बड़े डेटाबेस उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। डेटा सुरक्षित रहता है, कैसा रहता है, डेटा सुरक्षित रहता है। इसके बाद SQL का उपयोग, इसमें इसके कुछ उपयोग भी बताए गए हैं। किसके लिए उपयोग किया जाता है, वेब डेवलपमेंट के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, बैंकिंग सिस्टम्स के लिए, ERP CRP सॉफ्टवेयर के लिए, मोबाइल एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वेबसाइट बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, डेटाबेस की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। किसकी आवश्यकता होती है, डेटाबेस की। तो इसमें हमें फ्रंट एंड बनाना पड़ता है, बैक एंड बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, फ्रंट एंड और बैक एंड, ये 2 चीजें हैं, ठीक है ना। मतलब फ्रंट एंड में स्ट्रक्चर दिखाई देता है और बैक एंड में हमें जो डेटा इसमें हम रख रहे हैं वो हमें बैक साइड में दिखाई देगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जीमेल की बात करें, जीमेल में बहुत सारे यूजर्स कैसे होते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, यूजर ID पासवर्ड बनाते हैं, लेकिन हमें दिखाई थोड़ी देता है, वो तो बैकएंड में रहता है। सामने मतलब जो डेटा जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है उसको हम देखने का काम करते हैं, और बैकएंड में क्या होता है, जो यूजर्स इसमें रजिस्टर कर रहे हैं वो वहां पर जाके स्टोर हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि इसमें कितने यूजर्स रजिस्टर्स हैं। डेटा एनालिसिस का मतलब ये होता है कि भाई जैसे मान के चलिए आप किसी वेबसाइट को बनाने का काम कर रहे हैं, आप पाइथन का यूज कर रहे हैं, उसमें डेटा क्या लग रहा है, डेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, सर्च कैसे करेंगे आप, तो उसके बारे में जब तक आप डेटा का एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी प्रोग्राम या किसी कोडिंग को पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी कोडिंग को तैयार करने के लिए, किसी प्रोग्राम को तैयार करने के लिए हमें पहले से डेटा फाइंड आउट होना चाहिए, हम क्या बनाना चाह रहे हैं, कैसे बनाना चाह रहे हैं, हमें कौन सी प्रोग्रामिंग कहाँ लगानी है। इस प्रकार से हम जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं उनको ओपन करके हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, और हम अपनी जो वेबसाइट बनाने के लिए काम कर रहे हैं उसमें उस डेटा का उपयोग भी कर सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम में देखा होगा आपने, भाई डेटाबेस की आवश्यकता होती है। जैसे बहुत सारे यूजर्स हैं, अपने अकाउंट ओपन करते हैं, ATM कार्ड का उपयोग करते हैं, तो ये डेटा सारा वहां पर कैसा होता है, फीड होता है। तो बैंकिंग सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है SQL का। ERP सॉफ्टवेयर मतलब जैसे आपने देखा टैली का नाम सुना होगा, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, कॉमर्शियल वेबसाइट
पे भी काम कर, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या किसी की मोबाइल की शॉप है, किराने की शॉप है, उसमें भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग वहाँ पर भी कर सकते हैं। मोबाइल एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो मोबाइल में भी हमारे डेटा स्टोर होते हैं। कोई स्क्रीन फोटो लेता है, पिक्चर दिखता है, ऑडियो है, वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और जब किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो हम उस पिक्चर को ले सकते हैं, उस ऑडियो को ले सकते हैं, उस वीडियो को ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मोबाइल एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिनका हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल के साथ में। कैसे कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारा एक पीडीएफ इसकी बनके आपको तैयार हो जाएगी और ये आपको एक चैनल पे जाके मिल जाएगी। ठीक है ना? थैंक यू।